हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज तारीख 31 जनवरी 2024। अभी अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से क्लास 11 के लिए एग्जाम रूटीन जारी कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि क्लास 11 का आप लोगों का एग्जाम जो है वो 27 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, यानी कि 3 दिन में आप लोगों का जो है वो क्लास 11 के सभी स्ट्रीम का एग्जाम, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। 3 दिन एग्जाम होगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के आप लोगों के जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उन पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आप लोगों का हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का एग्जाम रूटीन क्या है, यानी कि कौन कौन से डेट को, कौन कौन से सब्जेक्ट को एग्जाम होगा, कौन से सिटिंग में एग्जाम होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो कौन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, किस पेपर का एग्जाम आप लोगों को नहीं होगा, हर एक चीज डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। तो ये वीडियो से आपको ना सिर्फ एग्जाम रूटीन के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपका एग्जाम का पैटर्न के बारे में पता चलेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ये भी पता चलेगा, और कितने कितने घंटे का एग्जाम होगा ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, चलो देखो, तो क्लास 11 का आप लोगों को अगर पता नहीं है तो हम बता दें कि ये जो 2024 में 6 फरवरी से जो है 6 फरवरी से जो है आपका 12th वालों स्टूडेंट का जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक जो है वो क्लास 12 का एग्जाम होगा। जैसे ही 26 फरवरी को क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो जाएगा, वैसे ही 27 फरवरी से जो है वो क्लास 11 का जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 27 फरवरी, 28 फरवरी और 29 फरवरी। इस साल फरवरी जो है वो 29वां दिन का है, मतलब 29 तारीख इस बार पड़ने वाला है, यानी 29 फरवरी तक जो है आप लोगों का सारा एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो, अब ये है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया था, ये वो नोटिस है। मैं आप लोगों को डिटेल्ड में अच्छा से नोटिस पढ़ के सुना रहा हूं, अच्छा से समझना, क्योंकि आपको हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, साफ साफ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है, एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि क्लास 11 का जो भी एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसके बाद जो है सारा का सारा एग्जाम जो है वो OMR सीट पे होगा। अब ये जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इसमें आपका 5 सब्जेक्ट कौन कौन है अच्छा से समझो। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को एक लैंग्वेज पेपर मिलता है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एक लैंग्वेज पेपर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश कोर लेते हैं लैंग्वेज पेपर में, इंग्लिश कोर, या तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिनको हिंदी लेना होता है वो हिंदी कोर लेकर के करते हैं। तो एक यहां से एक ही लैंग्वेज पेपर मिलेगा, 2 नहीं मिलता है, 1 मिलता है। इसके बाद आपका जो है एक आपका 2 जो है आपका वो कंपलसरी पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा भाई? कंपलसरी पेपर आपको यहां से 2 मिलता है। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट का बात करें तो कंपलसरी पेपर यहां पे क्या मिलता है? अकाउंटेंसी, और कंपलसरी पेपर यहां पे बिजनेस स्टडी मिलता है। वैसे ही आर्ट्स वालों के लिए भी 2 कंपलसरी पेपर होता है, और साइंस वालों के लिए भी जो है वो 2 कंपलसरी पेपर होता है। इसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है भाई? 2 ऑप्शनल पेपर होता है, और 2 से ज्यादा नहीं मिलता है, 2 ही ऑप्शनल पेपर रखने को मिलता है। अगर हम बात करें कॉमर्स वाले स्टूडेंट का, तो ऑप्शनल पेपर में आपको ETP मिलता है, या ऑप्शनल पेपर में जो है आपको ETP मिलेगा, या तो फिर ऑप्शनल पेपर में जो है आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। उसी तरह से आर्ट्स और साइंस और भी होता है ऑप्शनल पेपर में, कुछ और सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं। तो मोटा मोटी हम ये समझा रहे हैं कि एक लैंग्वेज पेपर होता है, 2 कंपलसरी पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर होता है। तो आपका इस तरीके से जो टोटल 5 सब्जेक्ट जो बनता है, इसी 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी भी तरीके का कोई एडिशनल पेपर लेकर के बैठे हैं, यानी अगर किसी स्टूडेंट का ये जो 6ठा पेपर एडिशनल पेपर है, उस एडिशनल पेपर का एग्जाम जो है वो नहीं होगा। क्लास 11th में एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं होता है, बल्कि एडिशनल पेपर का एग्जाम आपका 12th में होगा। यानी क्लास 11th पे जो आपका एडिशनल पेपर है उसका एग्जाम आप लोगों को नहीं देना है। अगर आप एडिशनल पेपर नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई खास ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपका जो 5 पेपर है, एक लैंग्वेज पेपर, 2 कंपलसरी पेपर, 2 कोर पे 2 ऑप्शनल पेपर, इन 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साफ साफ बता दिया। ठीक, आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है, उक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए वक्त 5 विषयों में से
4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब स्टूडेंट लोगों को बोल दिया गया है कि ये जो 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम होगा, उस 5 सब्जेक्ट में कम से कम आपको 4 पेपर में जो है वो पास होना जरूरी है। अगर आप किसी एक पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो भी आपको जो है वो क्लास 12 में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 5 में से कम आपको 4 पेपर में पास होना जरूरी है। ठीक है, आगे बोल रहा है इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे एवं विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसका मतलब समझो कि आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट्स है, जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट्स है, उन सारे सब्जेक्ट्स का जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। कैसे होगा? एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, यानी एमसीक्यू होगा, अलग से आपको ओएमआर सीट मिलेगा जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको जो राइट आंसर होगा उसको ब्लैक पेन से आपको डॉट डॉट भरना है। हर एक सब्जेक्ट का 40-40 गो क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि आपको 40 नंबर का हर एक क्वेश्चन का आपका हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम 40-40 मार्क्स का होगा और प्लस 10 मार्क्स जो है आपको वो आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो 50-50 सब्जेक्ट जो है आपको मिलेगा। अगर आपका 5 पेपर है और 50 नंबर करके कैलकुलेट कर दो तो टोटल 250 नंबर का जो है आपको टोटल जो है आपको 250 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से एग्जाम सिर्फ जो है आपको 40-40 नंबर का मिलेगा, यानी 40 करके आपका 5 सब्जेक्ट यानी 200 नंबर का आपको एग्जाम देना है और 50 नंबर आपको कॉलेज से क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल मिलेगा, सभी 5 सब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, चलो, यानी कंफर्म रख लो कि हर सब्जेक्ट का एग्जाम ओएमआर सीट पे होगा। एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो 40-40 मार्क्स का होगा और आपको जो है वो 10-10 मार्क्स कॉलेज से मिलेगा। ठीक, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, सभी +2 विद्यालय महाविद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि प्रवेश पत्र 15 फरवरी 2024 से परिषद की वेबसाइट पर डाउनलोड करने संबंधित, यानी सिंपल ये बोल रहा है कि ये जो 2024 में, यानी ये जो आज तो 31 जनवरी आज तो खत्म हो गया, यानी इसी मंथ से, यानी जो आपको फरवरी से 27 तारीख से एग्जाम होगा, इसका एडमिट कार्ड मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो 15 फरवरी से जो है वो एग्जाम एडमिट कार्ड जो है वो जेक बोर्ड के द्वारा डाउनलोड कर दिया जाएगा। आपका कॉलेज या स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेगा 15 तारीख को। इसके बाद आपको 16 तारीख के बाद से कभी भी 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच के अंदर आप लोगों को जो है वो आपके स्कूल या कॉलेज से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्लियर है सर जी? ठीक है सर जी। चलो, अब आते हैं हम लोग एग्जाम रूटीन में। अब हम पहले आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि एग्जाम जो होगा वो दो सिटिंग पे होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। हाँ, लेकिन इतना याद रखो कि पांचों सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको 1-1 घंटा मिलेगा, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में आपको क्या होगा भाई? 1-1 घंटे का एग्जाम होगा। चाहे कोई आपका थ्योरेटिकल पेपर हो, यानी थ्योरी वाला पेपर हो, या आपका मैथ वाला पेपर हो, तो भी आपको सिर्फ 1 घंटे का ही जो है वो एग्जाम देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना रूटीन को किस तरीके से बताया गया है। ये यहाँ पे लिखा गया है डेट्स, यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट सिटिंग, यहाँ पे लिखा गया है सेकंड सिटिंग। अब डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो कौन कौन से डेट पे होगा। हम डिटेल से आप लोगों को तीनों स्ट्रीम का, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम का समझा रहे। जो स्टूडेंट होंगे वो अपने हिसाब से समझ लेना आप लोग कि आप लोगों का एग्जाम कौन कौन सा डेट को होगा, डिटेल से समझना। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है पेपर और सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे लिखा गया है पेपर और सब्जेक्ट, और ये भी बताया गया है कि कौन सा पेपर कितने कितने मार्क्स का होगा। हम अभी बता दिए हर पेपर जो है वो 40-40 मार्क्स का आपका होगा। अब आप डिटेल से इस चीज को समझना। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को अगर इस चीज का पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ जो है हम राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। हाँ, सबसे पहला एग्जाम जो है आपका कब से स्टार्ट होगा? 27 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से? 27 फरवरी। ध्यान से समझना, जो पहला सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, पहला सिटिंग का जो एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा 10:45 से लेकर के 12 बजे तक, यानी 10:45 में आपको आपके स्कूल या कॉलेज जहां आपको सेंटर होगा उसमें एंटर करवा दिया जाएगा। 10:45 में 10:45 में आपको बैठाया जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको अच्छा से पेपर जो मिलेगा उसको भरना है, फिर आपको जो है वो पेपर एंड क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 11 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 11 से लेकर के 12 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। फिर जो सेकेंड सिटिंग होगा वो सेकेंड सिटिंग स्टार्ट होगा 2 बजे से लेके 3:15 तक। फर्स्ट सिटिंग 10:45 से लेके 12 बजे तक, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेकर के 3:15 तक। पहला सिटिंग 10:45 से 12 बजे तक, सेकेंड सिटिंग 2 बजे से लेकर के 3:15 तक। क्लियर?
अब देखो, तो सबसे पहला ये जो हम लोगों का 27 फरवरी को जो एग्जाम होगा, 27 फरवरी को, उसमें आखिरकार एग्जाम कौन सब्जेक्ट का होगा? तो फर्स्ट सिटिंग में जो है वो एग्जाम होगा आपका कोर लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश का। ENA इसका मतलब होता है हिंदी, ENA इसका मतलब इंग्लिश होता है, और HNA इसका मतलब हिंदी। और कौन स्टूडेंट का? कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट का, यानी साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स या साइंस के हैं, हिंदी या इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जाम 27 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मातृभाषा रखते हैं या कुछ अलग सब्जेक्ट रखते हैं, मातृभाषा जो रखते हैं या हिंदी इलेक्टिव रखते हैं, तो वैसे स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जिनका जो है हिंदी इलेक्टिव होगा या तो फिर इंग्लिश इलेक्टिव होगा या कोई मदर टंग यानी कि मातृभाषा रखते हैं, तो उनका भी एग्जाम जो है वो 27 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक, फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम, और 27 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो है वो सेकेंड सिटिंग में जो है आपका आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश का। फर्स्ट सिटिंग में कॉमर्स और साइंस वालों का हिंदी इंग्लिश का एग्जाम, सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को ध्यान से 28 फरवरी को समझना। 28 फरवरी को जो है साइंस वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, एक साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। और उसी समय जो है, उसी दिन जो है अकाउंट्स और बीएसटी का एग्जाम होगा कॉमर्स वालों का, यानी साइंस वालों का 28 तारीख को साइंस वालों का 2 पेपर का एग्जाम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, और कॉमर्स वालों का भी 2 पेपर का एग्जाम होगा आपका, अकाउंट्स और बीएसटी। अब आप लोग बोलोगे कि सर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे होगा? तो समझना, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, एक सब्जेक्ट का 1 घंटा का समय, तो 2 सब्जेक्ट में 2 घंटा का समय मिलेगा। देखो 10:45 से 1 बजे तक, तो 2 घंटा हुआ ना। क्या होगा समझना, जब आप एग्जाम हॉल पे एंटर करोगे तो आपको बैठाया जाएगा, और सबसे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको बना लेने के बाद 1 घंटा बाद आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया जाएगा। और सेम कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो जब आप 10:45 में एग्जाम हॉल पे एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स का क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने 1 घंटा के लिए, फिर अकाउंट्स का क्वेश्चन ले लिया जाएगा 11 बजे, और 11 से 12 बजे के लिए आपको बीएसटी का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, 28 तारीख को सेकंड सिटिंग में जो है वो आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा, आर्ट्स वालों का ऑप्शनल पेपर में आर्ट्स वालों के लिए जो तीनों ऑप्शनल पेपर होता है, उन तीनों ही ऑप्शनल पेपर का जो एग्जाम होगा वो जो है आपका वो ले लिया जाएगा आपका सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, आर्ट्स वालों का। इसके बाद जो 29 तारीख है, 29 तारीख को जो है वो थर्ड पेपर कॉमर्स और साइंस वालों का जो ऑप्शनल पेपर बचता है, कॉमर्स और साइंस वालों को बेसिकली 2 ऑप्शनल पेपर मिलता है, तो कॉमर्स और साइंस वालों का जो आपका 2 ऑप्शनल पेपर है, जो बाकी ऑप्शनल पेपर बच गया है, उसका एग्जाम जो है आपका वो 29 फरवरी को होगा। सेम वही होगा, 2 ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा। पहला पेपर मिलेगा 10:45 से लेकर 11 बजे तक, वो पेपर ले लिया जाएगा 11 बजे, और 11 से 12 बजे ले लिया जाएगा, 12 से 1 बजे के लिए एक और पेपर दिया जाएगा। और उसी दिन 29 तारीख को जो है वो सेकेंड सिटिंग में जो है वो आर्ट्स वालों का जो इलेक्टिव लैंग्वेज है, उस इलेक्टिव लैंग्वेज का जो है वो एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों का एग्जाम का रूटीन है। हम तीनों आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एग्जाम रूटीन बना दिए। अगर आपको समझ में आया तो ओके, नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आर्ट्स वालों का अलग से वीडियो बनाए जिसमें आर्ट्स वालों का सिलेबस बताएं, कॉमर्स वालों का अलग से सिलेबस बताएं, साइंस वालों का आर्ट्स वालों का अलग से रूटीन, कॉमर्स वालों का अलग से रूटीन, साइंस वालों का अलग से रूटीन, तो बोलना, हम वीडियो बना करके आप लोग को सेपरेटली दिखा देंगे। नहीं तो आपका रूटीन ये है, आप स्क्रीनशॉट लो या डाउनलोड करके आप इसको कर सकते हो। हाँ, एक और नोटिफिकेशन जो है आपको जानना जरूरी है, वो क्या बोल रहा है कि परिषद के वेबसाइट www.jsc.gov.nic.gov.in के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 5 मार्च 2024 से 20 मार्च 2024 तक ऑनलाइन होगी। यानी 40-40 नंबर का तो आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इंटरनल एग्जाम होने के बाद वो जो 10-10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलेगा, वो आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से जो है वो ऑनलाइन जो है वो डाल दिया जाएगा 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। तो इसका झंझट आपका नहीं है, प्रैक्टिकल का मार्क्स वो आपके स्कूल या कॉलेज का जिम्मा है, वो स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपके मार्क्स में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। आगे बोल रहा है कि सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि देखो ना, आप लोगों को वो कब एंटर करवाएगा, 10:45 में एंटर करवाएगा, लेकिन आपको जो है वो क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करना होगा आपका 11 बजे से, तो 15 मिनट का जो है वो एक्स्ट्रा समय आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है,
यही है आप लोगों का एग्जाम रूटीन। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। अब ये रूटीन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो है वो आपका इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ही जो है वो 10th 12th और 11th वालों का एग्जाम जो है वो बोर्ड कंडक्ट करा देगा। और ये बहुत अच्छा है कि अगर आपका 29 मार्च तक एग्जाम, 29 फरवरी तक अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो तुरंत बाद एक मार्च से जो है आप जो है अपना क्लास 12th का तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोकारो के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर वो मेरे साथ क्लास 12th का ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चाहे तो मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6201440595। मेरा ऑफलाइन क्लास बोकारो के ऋतुडी में है। आप हमसे कॉल करो और 12th का पढ़ाई अगर आप मुझसे करते हैं तो बहुत ही कम फी में मैं सब सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा दूंगा और आपका 12th में बहुत ही अच्छा नंबर जो है वो आएगा, अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मन लगा करके पढ़ाई करो। एग्जाम का रूटीन आ गया है, अब आप हर सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, चलो जी बाय, टेक केयर।